केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा सरकार की प्रमुख कल्याण योजना माझे घर योजना का शुभारंभ किया। कार्यक्रम तालेगांव के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। योजना का उद्देश्य गोवा के जरूरतमंद परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराना है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ ने एक बार फिर इतिहास रच दिया। प्रोजेक्ट हिमांग के तहत पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास मेघला पास पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर बेल सड़क बनाई गई है, जो 19,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये रिकॉर्ड भारत की इंजीनियरिंग क्षमता और सैन्य तैयारी का शानदार उदाहरण है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आईआईटी भुवनेश्वर में नमो सेमीकंडक्टर लैब की स्थापना को मंजूरी दी। यह लैब 4 करोड़ 95 लाख की लागत से तैयार होगी और सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण, डिजाइन व निर्माण के लिए जरूरी उपकरणों और सॉफ्टवेयर से लैस होगी। इससे भारत में चिप तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा भी मिलेगा। दार्जिलिंग और उत्तर बंगाल के पहाड़ी इलाकों में लगातार भारी बारिश और भूस्खलन से अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मिरिक, कुर्सियांग, रंगभांग और पुल बाजार क्षेत्र में हालात बेहद खराब है। कालीपोंग, हिल जेले समेत कई इलाकों में भूस्खलन और जलभराव की समस्याएं सामने आई हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान व टाइगर रिजर्व का दौरा किया और जीप सफारी का आनंद लिया। उन्होंने बताया कि अब मध्य प्रदेश में भी हाथियों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 2 वर्षों में 70 से ज्यादा हाथी बांधवगढ़ और अन्य अभयारण्यों में पहुंचे हैं। उन्होंने काजीरंगा की समृद्ध जैव विविधता और बेहतर प्रबंधन की सराहना करते हुए कहा कि यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला है। बिहार के कैमूर जिले में करमनाशा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव और स्कूल जलमग्न हो गए हैं। दुर्गावती ककरैत मार्ग, जो उत्तर प्रदेश को जोड़ता है, तेज बहाव के कारण पूरी तरह बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए डायल 112 की टीम तैनात की और लोगों से वैकल्पिक रास्ता अपनाने की अपील भी की है। मध्य प्रदेश के सतना में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सिंध कैंप गुरुद्वारे के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। उन्होंने कहा कि धर्म और भाषा चाहे जो भी हो, हम सभी मूल रूप से एक है, हम हिंदू है। भागवत ने ब्रिटिश शासन को हमारी आध्यात्मिक चेतना को कमजोर करने और भौतिकवाद को बढ़ावा देने का जिम्मेदार बताया। पटना में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग ईसीआई ने दूसरे दिन बैठक की। इस दौरान सीईओ बिहार, एसपीएनओ, सीएपीएफ, नोडल अधिकारी, मुख्य सचिव, डीजी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा हुई। आयोग ने सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स और मतदान प्रक्रिया को लेकर विस्तृत समीक्षा। भारतीय नौसेना का स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस हादरी मलेशिया के केवामन पोर्ट पर पहुंचा। ये दौरा पूर्वी बेड़े के दक्षिण चीन सागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तैनाती का हिस्सा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 2 अक्टूबर को हुए इस पोर्ट कॉल के जरिए भारत और मलेशिया के सांस्कृतिक और समुद्री संबंधों को सम्मान दिया गया। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार लगातार अनुचित व्यवहार कर रहे हैं और अब बिहार चलाने की योग्य नहीं है। तेजस्वी ने राज्य में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि एक सिंडिकेट राज्य को लूट रहा है और मुख्यमंत्री की तबीयत भी ठीक नहीं। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने वाली ऐतिहासिक यात्रा में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा उन परिवारों के त्याग और आंसुओं को समर्पित है जिन्होंने देश के लिए अपने प्रियजनों को खोया है। धामी ने कहा कि अमर शहीदों की वीरता और बलिदान की कहानियां हमें हमेशा प्रेरित करती रहेंगी।